जी भाई, एक तो ये अपना घोड़ों का काम हो गया, डेयरी फार्म का काम हो गया, जो मतलब भी वैसे मैं नहीं मानता क्योंकि मैं तो फिर खुद ही कर रहा हूँ। ये थोड़े लोग ना अपने अनपढ़ता मानते हैं क्या हमारी बोलते इधर हैं की। घर वाले? आज तो भैया हर सांस की फिक्र है उनको। हम्म कैमरे लगे हुए हैं, वो जब भी कोई घोड़ा बैठ जाता है तब भी कॉल आता है घर से, भी आपका घोड़ा ऐसे क्यों कर रहा है, आपका घोड़ा अभी तो मतलब आप सोच ही नहीं सकते मैं आपको क्या क्या बातें बताऊं घर की। तो अरदासें करने लग जाते हैं जब भी कोई मतलब भी छोटी अच्छा, घोड़ा बैठ जाता जो कर छोड़ जाता मैं है। सभी को दोबारा बेनती करता हूँ, बताता हूँ बहुत अच्छा काम है, लेकिन आप ईमानदारी से और करो तो। ईमानदारी से करो और शौक रखो। पहली बात तो शौक अपने मतलब भी हो। और घोड़ों का काम कभी भी भैया घाटा नहीं देता, कभी भी ये किसी भी आदमी को मतलब ये घाटा तो देती नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और दोस्तों, आज मैं आया हुआ हूं भाई जिला संगरूर के अंदर। और जिला संगरूर के अंदर मैं आज उस फार्म पर आया हुआ हूं जिस फार्म पर भाई आकाश घोड़ा है। और मेरे को लगता है कि आकाश घोड़ा को इंडिया के अंदर जितने भी बड़े ब्रीडर हैं या फिर छोटे हो, सारे लोग आकाश घोड़े को जानते हैं। आज उनके ओनर हमारे साथ में मौजूद हैं। इस फार्म पर एक और बेहतरीन बच्चा है जो रिसेंट में ही अभी रिंग के अंदर विनर भी बना है। वो बच्चा भी आज हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो भाई नमस्ते, कैसे हो? प्रदीप भाई, पहले आपका हार्दिक स्वागत थैंक हमारे यू भाई। फार्म पे आने का। बिल्कुल। एक्चुअली मेरी मदर टंग पंजाबी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने दर्शकों को पूरा अच्छे से हिंदी में समझा सकूं। बिल्कुल भाई। हम दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करते हैं प्रदीप भाई। बिल्कुल। आपका स्वागत है बिलावल स्टड फार्म डंडोली कला में, जिला संगरूर है। बाकी भाई क्या लिखते हो आप अपना पूरा नाम? मेरा नाम प्रदीप भाई अनमोलदीप सिंह सराव है, हम्म। लेकिन मेरे को अनमोल सराव बोलते हैं सारे। बाकी लोकेशन क्या है भाई जहाँ पे अपना ये फार्म बना हुआ है? ये भैया डिस्ट्रिक्ट संगरूर है, हम्म। सिटी दिड़बा पड़ गई। दिड़बा से 8 किलोमीटर की दूरी पे है डंडोली कला। ओके। हाँ, और संगरूर से कितना पड़ जाता है संगरूर भाई? से 23 किलोमीटर। 23 किलोमीटर। जी भैया। तो भाई अभी टोटल फार्म पर अगर घोड़ा घोड़ी की बात करें तो कितने हैं टोटल घोड़ा घोड़ी? अभी 6-7 घोड़ा घोड़ी हैं प्रदीप भाई। 6-7। हाँ, जिसमें मेन स्टैलियन अपने पास आकाश है जी। आकाश है। हाँ जी भैया। तो भाई जैसे कि भाई हम तो आपका पहली बार इंटरव्यू कर रहे हैं, जी भैया। तो पहले तो आपको बधाई हो कि आपने आकाश घोड़ा मेरे को लगता है लिए हुए 6-7 महीने ही हुए होंगे। हाँ प्रदीप भाई, जून में लिया है हमने। 6-7 महीने हाँ, हुए हैं। 6-7 महीने हुए हैं तो हम प्रदीप भाई। जैसे लोगों को जो घोड़ा दिखा रहे हैं इसका नाम हो गया आकाश। जी। कौन है आकाश का बाप? प्रदीप भाई नाम आकाश है और बाप है लेजेंड देव साहेब, जो भी रौनक शुक्ला जी के पास है। बिल्कुल। माँ है रेवती, जो काला कांटा की है, और वो है हिरन पटेल जी के पास। बिल्कुल। और आकाश 5.5 साल उम्र होगी भैया इसकी, और 70 इंच इसकी हाइट कर गया है। और सबसे बड़ी बात है भैया, ये मतलब भी ब्यूटी विद हाइट दे रहा है। इसके बच्चे बहुत अच्छे फार्मों पे आ चुके हैं जी। और जो 2-3 बच्चे मैं आपको बताता हूँ, जैसे स्वयबना जी के पास है देवकरण। वो 13 महीने का 63 था, अभी वो 65 के नज़दीक हो चुका है और बहुत बड़ा स्टैलियन बनेगा जी। बिल्कुल। और उसकी मान अपने आशीष नंदल जी के पास थी, नंदल रोहतक वालों के पास। और एक इसकी बछेरी अभी रिसेंटली पुष्कर में बिकी है, नारायण सिंह जी ने ली है आशीष नंदल जी से। बिल्कुल। वो दोबारा भी घोड़ी मतलब भी आकाश से प्रेग्नेंट है भैया। मतलब भी उन रोहतक वालों के पास में से 2 बच्चे गए हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा महंगी कॉस्ट पे गए हैं भैया। और आकाश मतलब डे बाय डे बहुत अच्छे मतलब फिलीज और कोल्ट मार्केट में लेके आ रहा है भाई भैया। आपको कितना टाइम हो गया घोड़ा मार्केट में आए हुए? प्रदीप भाई मेरे को अभी 2 साल हुए हैं जी प्रॉपर। 2 साल हुए हैं। हाँ जी। तो आपको आकाश घोड़ा ही क्यों लिया आपने? प्रदीप भाई मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ, आपको बिल्कुल बताना जाओ। चाहता हूँ क्योंकि ना बिल्कुल। बैकग्राउंड। प्रदीप भाई मेरा मीडिया से मतलब संबंध है, मैं मीडिया का स्टूडेंट हूँ। मैंने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी फिर तो से। अपने स्टाफ के आदमी हो हाँ, आप। हम दोनों अपने स्टाफ के आदमी हैं। तो वो नहीं होते भी, जब मिल बैठेंगे 2 दोस्त तो आज बिल्कुल। बातें मतलब अच्छी होंगी भैया। तो मीडिया का मेरा अच्छा जॉब चल रहा था प्रदीप भाई। मैं मतलब डिग्री में मेरे को पहले तीसरे चौथे सेमेस्टर में मेरे को जॉब मिल गई थी, मेरा जॉब बहुत अच्छा चल रहा था। फिर क्या हुआ, मेरे पापा को ना ब्रेन हैमरेज हो गई। अच्छा। तो फिर पापा को 3 मार्च 2020 के बाद मेरी ज़िंदगी ने मतलब टर्न ले लिया ना जी। तो चेंज हो गई, पापा एडमिट रहे, फिर मैंने मतलब वापस गांव आना पड़ गया मेरे को जॉब डंडोली छोड़ कला। दी थी फिर? जॉब छोड़ दी भैया। ओके। जॉब छोड़ दी, फिर मतलब 1-1.5 साल मतलब देखता रहा भी क्या करना है, क्योंकि जब बंदे मतलब मैं चंडीगढ़ ही रहता था तो मन में था भी कुछ करें कुछ अच्छा करें,
कोशिश रहे कि गांव को ही चंडीगढ़ बना दें, यहाँ बिल्कुल। पे मतलब वही सारा तामझाम यहाँ पे आ जाए। तो फिर देखते देखते 1.5 साल भैया धक्के खाते रहे मंडियों में। सोचा भी घोड़े रखते हैं, क्योंकि पापा को भी बहुत शौक था और दादाजी को भी बहुत शौक था। पापा का कारोबार था ईंट भट्टे का, तो वो रख नहीं पाए, लेकिन वो उनका घोड़ियों प्रति प्रेम बहुत था। मतलब भी बहुत बार उनका मन चाहे भी मैं घोड़ियाँ रखूँ ना, लेकिन सिचुएशंस नहीं थी हाथ में, तो सही मतलब नहीं हो पाया। तो फिर मैंने सोच लिया भी घोड़े रखूँगा। तो घोड़ों में इतनी ज़्यादा मतलब साल 2 हुए हैं, लेकिन प्रदीप भाई इतनी लंबी स्ट्रगल हो गई कि मतलब घर वाले भी खिलाफ ही रहे पहले तो। अच्छा। हाँ, मतलब घर वाले ना ऐसे बोलने लगे भी तू पढ़ा लिखा आदमी है लेकिन घोड़े रखेगा भी मेरे हमको सारे लोग गांव में टिचना करते हैं, हमको बोलते हैं भी तू घोड़े रखेगा, आपका लड़के को क्या हो गया। ये घोड़ों वाले को हमारे इधर, क्योंकि हमारे एरिया में कम है घोड़े प्रदीप भाई, बिल्कुल। और लोग सोचते हैं अपने भी ये घोड़ों वाला काम अच्छा नहीं है। लेकिन जब से आए हैं तब से मतलब मेहनत कर रहे हैं, अच्छा मुकाम भी मिल गया अभी, तो लगे हुए हैं, अभी सारे बोल रहे हैं कि हम भी रखेंगे। तो प्रदीप भाई डे बाय डे बिलावल लिया जी, पहले आपने उसकी वीडियो फिल्माई थी आपने, नुकरा घोड़ा है जो हाँ अमृतसर नुकरा, में। वो 14 महीने का हमने परचेज़ कर लिया था भैया। हम्म। तो फिर मतलब पहले 2 घोड़ी रखी नुकरी, वो भी सेल की, अच्छी मतलब सेल हो गई। फिर उसके बाद सोचा कि जो नाम है वो स्टैलियन से ज़्यादा बनता है भैया, क्योंकि घोड़े से मतलब स्टड फार्म जो बन जाता है तो स्टड होना चाहिए आपके पास। तो बिलावल बछेरा लिया, 1 साल के बाद वो अंकल जसपाल जी को सेल कर दिया भैया। वो इसी साल ही मतलब न्यू ईयर पे सेल कर दिया था। फिर उसके बाद फार्म बनाया, अभी आपने वीडियो में देखा ही है। ये इसको भी बनाए को भैया अभी 6 महीने हुए हैं, बिल्कुल। आकाश बाद में आया। फिर कोल्ट कश्यप था अपने पास, हम्म। कश्यप ले लिया था 8 महीने का बछवारी से, अपना जय सिंह जी से। तो फिर चलते चलते एक अच्छे स्टैलियन की बहाल में थे प्रदीप भाई। तलाश तो यानी कि पहले से ही थी आपको, है ना? तलाश थी भैया, तलाश थी। फिर अपने बहुत ही सत्कारजोग भाई हैं नीटापा जी, सरदार सुखजिंदर सिंह सिद्धू नीटा जी, बिल्कुल। तो बहुत प्रेम है उनका, कभी मतलब हम देन नहीं दे सकते भैया। मैं तो खास करके, क्योंकि मेरा साल थोड़े हुए हैं, मतलब उन्होंने अपने जिगर का टुकड़ा आकाश हमें दिया। भैया से रिक्वेस्ट की, भैया के पास गए, क्योंकि आकाश जब भी देखते थे तो मन में होता था भी यार ये घोड़ा अपने पास चाहिए, ये घोड़ा अपने पास चाहिए। तो भैया के पास गए, विनती करी, पहले नहीं माने, फिर हौली हौली मान गए। तो उनको बोला कि आपके पास है या अपने पास है एक ही बात है। तो बिल्कुल। उन्होंने भी छोटे भाइयों की तरह तो हमें मतलब घोड़ा दे दिया आकाश। अभी ये अपना आकाश घोड़ा भैया हमारा पार्टनरशिप में है ब्रदर स्टड फार्म नागरा में। ओके। बूटा पाजी, जस्सी पाजी और डॉक्टर पाजी के साथ मतलब भी हमने एक साथ लिया है दोनों फार्मों में। बिल्कुल। क्योंकि एक तो बजट ज़्यादा हो जाता है प्रदीप भाई, एक मैं बंदा नया हूँ, तो सहारा हो जाता है, ग्रुप से घोड़ा अच्छा चल पड़ता है ना। बिल्कुल। तो फिर ऐसे आकाश की जर्नी आई, लेकिन जब से आकाश आया भैया तब से परमात्मा की कृपा ही है, सब तो कुछ भाई अच्छा ही हो जैसे शुरुआत में जब आप बता रहे थे घर वालों ने सपोर्ट नहीं करा, जी। तो घर वाले क्यों सपोर्ट नहीं करते थे कि भाई तेरे को इतना पढ़ाया लिखाया, इसलिए पढ़ाया लिखाया कि भाई तू घोड़ों का काम करो? प्रदीप भाई एक तो ये अपना घोड़ों का काम हो गया, डेयरी फार्म का काम हो गया, जो मतलब भी वैसे मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं तो फिर खुद ही कर रहा हूँ। ये थोड़े लोग ना अपने अनपढ़ता मानते हैं, हमारे इधर के लोग भी, ये अनपढ़ों वाले काम है ये। अगर तुमने भैंसें ही चरानी थी या अपने घोड़ी रखने, तो इतना पढ़े क्यों तुम लोग, फिर तो 12वीं के बाद भी इधर आ सकते थे ना। तो इसलिए वो बोलते थे, और उनको लगता था भी ये रुल जाएगा भी। देखो मतलब तैयार तो कभी हो ही नहीं पाएगा ज़िंदगी में, ना तो पग बांध सकता है, ना अच्छा कोट पैंट डाल सकता है भी, ये इधर ही व्यस्त हो जाएगा और ये देसी कामों में जुट जाएगा, उनको ऐसे लगता था। आज क्या क्या बोलते हैं घर वाले? आज तो भैया हर सांस की फिक्र है उनको। कैमरे लगे हुए हैं, वो जब भी कोई घोड़ा बैठ जाता है तब भी कॉल आता है घर से, भी आपका घोड़ा ऐसे क्यों कर रहा है, आपका घोड़ा है। अभी तो मतलब आप सोच ही नहीं सकते मैं आपको क्या क्या बातें बताऊं घर की। तो अरदासें करने लग जाते हैं जब भी कोई मतलब भी छोटी अच्छा, घोड़ा बैठ जाता जो कर जाता है। हाँ छोटी मोटी बात हो जाती है, और उनको फिक्र है। अभी मेरे को कोई फिक्र नहीं है, अभी उनको ही है। अभी बचेरा जीता तब अरदासें चल रही थी घर पे, मतलब कर रहे थे भी परमात्मा मेहर करे ना। मेहनत करते हैं, यहाँ पे आते हैं खुद, मतलब आके मम्मी आते हैं तो वाइफ आते हैं, घर वाले पापा आ जाते हैं, पापा व्हील चेयर पे है ना, वो ले आते हैं उनको। अभी उनको ही फिक्र है, मेरे पर को भाई कोई नहीं। एक बात है, जब घर वालों का सपोर्ट रहता है ना, तो मेरे को लगता है कि आदमी फिर तो कोई सी भी जंग जीत सकता है यार। प्रदीप भाई मैं एक बात मानता हूँ जी, किसी भी काम में, घोड़ों के काम में नहीं भैया, किसी भी काम में अगर आपको घर वाले सपोर्ट करते हैं तो आप हारोगे नहीं, कभी भी नहीं हारोगे। और आप ज़िंदगी का कौन सा भी मुकाम आप हासिल कर सकते हो जो आप चाहते हो।
वो सारे मुकाम आप हासिल कर सकते हो। आपको हौसला बढ़ जाता है प्रदीप भाई। अभी आप वीडियो बनाते हो, अगर आपके घर पे ही क्लेश रहे तो आप कहाँ जाओगे भैया वीडियो बनाने के लिए? बिल्कुल। अब तो सारा मतलब साल ही बाहर रहते हो। मैं तो 2-2 3-3 महीने रहता हूँ, मेरे घर वाले कहते हैं टेंशन नहीं लेने की घर हाँ, की, मस्त रहने का। फिर वही बात है प्रदीप भाई। पहले थोड़ा होता था, मैं भी खुद नेगेटिव हो जाता था जब घर वाले कहते थे क्यों फंस गया, क्यों ऐसे करके, मतलब हमने कितना बोला था ये काम में ना, ऐसे ना वैसे ना। उनको लगता भी ठगी लग जाएगी, क्योंकि घोड़ों वाले बदनाम ही बहुत है अपना प्रदीप भाई। तो जब से आए तो एक तो जंग ब्लड है प्रदीप भाई, अच्छा करने की मतलब तांग में है, अच्छा करने की है ना, मतलब भी लगन कुछ है, अच्छा करना है यानी कि। कुछ अच्छा करना है बस प्रदीप भाई। अभी प्रदीप भाई ब्रीडिंग वाला घोड़ा है, घोड़ियाँ भी आती हैं और लोग भी आते हैं, आप जैसे सारे अच्छे लोग आते हैं देखने के लिए, आकाश के लिए। तो पूरा मतलब तामझाम हो जाता है, गाड़ियाँ जब गुजरती हैं गांव से पूछते हैं भी वहाँ पे फार्म है, तो मतलब भी अपने गांव वालों को भी पता चलता है भी यार वो कोई लोग लड़का अच्छा काम कर रहा है ना। बहुत लड़के नए आ रहे हैं प्रदीप भाई, और मेरे बहुत मित्र हैं जो अभी इस मतलब भी इस फार्मिंग में आ रहे हैं, घोड़ा फार्मिंग में आ रहे हैं ना। वो बोलते हैं हमने भी घोड़े रखने हैं, और क्योंकि वो एक दूसरे को सीखने को मिल जाता है प्रदीप भाई। बाकी भाई आपने आपके पास आने के बाद में आकाश से कितनी घोड़ियाँ कवर कर? आकाश से प्रदीप भाई 45 से 50 घोड़ी हमने कवर करवा दी है क्या जी। फीस रख रखी है और फीस इसकी? 1.25 लाख है जी। 1.25 लाख। हाँ, और सबसे बड़ी बात और अच्छी बात है ये है प्रदीप भाई कि जो आकाश से मतलब सुई हैं घोड़ियाँ, जिन्होंने बच्चे ठान दिए हैं ना, टॉप बच्चे, क्लास दी है। हाँ, और टॉप क्लास, और दोबारा भी वो आकाश से मिलने आई हैं प्रदीप भाई। दोबारा भी कितनी मतलब घोड़ियाँ हैं जो आकाश से दोबारा मेट होके गई हैं। मतलब एक फार्म पे भैया 2-2 घोड़ियाँ, 3-3 घोड़ियाँ, मतलब आकाश ही प्रेग्नेंट है। भाई जैसे आपने मास्कॉम किया, जी भैया। ठीक है, उसके बाद में जॉब भी की, जी भैया। टर्निंग पॉइंट आया ज़िंदगी में, जी। जॉब छूट गई। जी आज लगता है घोड़ों में आने के बाद में कि वो अच्छा हुआ जो भी हुआ? भैया, मैं तो एक बात क्योंकि अगर मानता ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट नहीं आता तो आज आप ऑफिस में ही जॉब कर रहे होते। भैया, प्रदीप भाई आपका बहुत अच्छा सवाल है ये। मेरे को लगता है हर एक फील्ड वालों के लिए है प्रदीप भाई, बिल्कुल सच है। पहले उससे पहले क्योंकि मेरी, ऐसा ही टर्निंग पॉइंट मेरी ज़िंदगी में भी आया था। अच्छा। क्योंकि अगर मैं जॉब नहीं कर रहा होता मीडिया में जी और मेरी ड्यूटी अगर सोनपुर मेले में नहीं लगाई होती तो आज मैं ऑफिस में ही जॉब कर रहा होता। प्रदीप भाई, आप जैसे बंदों का, खास करके आपका घोड़ों में आने के मतलब जब से आप आए हो तब घोड़ों को बहुत अच्छा मतलब एक अपलिफ्ट मिला है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी घोड़ों की तरफ से, सभी घोड़ा पालकों की तरफ से। आपने बहुत अच्छे तरीके से घोड़े फिल्माए हैं और बहुत अच्छा कर रहे हो आप। और भैया टर्निंग पॉइंट बहुत ज़रूरी है। उससे पहले मेरी ना ऑस्ट्रेलिया की रिफ्यूज़ल आ गई थी प्रदीप भाई, तब मैं बहुत रोआ। मैं कहा यार मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाता, लेकिन जो करता है परमात्मा वो बहुत अच्छा करता है। वो मतलब आपके ना कोई विधि बनती है आपको किसी तरीके से जोड़ने की, तो वो मतलब मैं अभी सोचता हूँ। लेकिन पापा वाला तो देखो बहुत माड़ा हुआ है ना, पापा बीमार हुए, लेकिन उनकी सपोर्ट बहुत ही मेरे को, जब मैं जर्नलिज्म में भी था तब भी वो अपने दोस्तों मित्रों को वीडियो दिखाते, मेरी इंटरव्यूज़ जो करता था यार वो घर वाले दिखाते तो देखो उनका बच्चा कैसा भी काम करे सपोर्ट करते ही थे। है। जी बिल्कुल। देखो अगर घर वाल एक बार को अपना बच्चा चोरी भी करता है ना, जी तब भी घर वाले बोलते नहीं नहीं हमारे बच्चे ने नहीं किए। बिल्कुल बिल्कुल वो सच है। सपोर्ट करते ही करते हैं, करते चाहे से करते आप करते कैसे भी। बिल्कुल बिल्कुल एक सच। बार को वो आपको डांटेंगे फटकारेंगे क्योंकि वो नहीं चाहते कि भाई आप कोई गलत रास्ते पे आ जाओ, पर उनको ये पता नहीं है ना कि भाई ये नए युग का काम है। बिल्कुल सच है प्रदीप भाई, वो टर्निंग पॉइंट हुआ। और मैं वाहिगुरु से ही बेनती करता हूँ हर रोज़ के घोड़ा घोड़ियों की सेवा करते रहें भैया, नए घोड़े घोड़ियाँ खरीदें और अच्छा काम करें। मतलब भाई भी वैसे क्या कहते हो, जॉब सही थी कि ये घोड़े का धंधा सही है? भैया घोड़े का धंधा और इसमें सबसे सही है। फ़ायदा है कि नहीं है? क्योंकि आपके जैसे नौजवान बहुत आ रहे हैं। आप 2 साल पहले आ चुके हो, बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, जी वेटिंग में लगे हुए हैं, जी आने का इंतज़ार कर रहे हैं, पर थोड़ा सा डरे हुए हैं कि भाई हमारे साथ ठगी नहीं हो जाए। तो क्या कहना चाहोगे, फ़ायदे का सौदा है कि घाटे का सौदा है? प्रदीप भाई, वैसे तो अपने घोड़े घोड़ियाँ वाले ना क्या कहते हैं अभी, प्राइस नहीं बताते हैं ना इसमें। मतलब मैं जिस दिन से आया हूँ भैया तब से मतलब मुनाफा ही मुनाफा है। नए बंदों को मैं ऑलवेज़ वेलकम करता हूँ, जितने बंदे भी आते हैं। बस अच्छी सोच चाहिए, अच्छा घोड़ा, आपकी जो नज़र है वो अच्छे पे पड़े। आप माड़ा घोड़ा घोड़ी मत लो भैया। प्रदीप भाई 40 लाख का लिया था बिलावल, जब मतलब 12 महीने का था। 1 साल का सौदा हो गया था, फिर 2 महीने हमको कमरा वगैरह बनाते हुए लग गए, 14 महीने का अपने पास आ गया। जसपाल अंकल जी से पूछ लेना, अंकल को ही पता है, वो दुगने का अंकल को दिया भैया। अंकल ने आगे मतलब प्रेम में दिया वो। आज आपको बता रहा हूँ भी वीडियो में, वैसे तो हम घोड़े घोड़ी वाले बताते नहीं हैं, लेकिन
आपने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा, तो मैं घोड़ा जो नए पालक हैं, जो नए हमारे जैसा जंग ब्लड है जो आने को कहता है घोड़ों में, तो उनका मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। भैया अपने पास आए। सब घोड़े वाला कोई भी भैया माड़ा नहीं है, लेकिन जो घोड़ा खरीदना चाहता है उसको थोड़ी सी समझ चाहिए भी अच्छा घोड़ा क्या है, अच्छी घोड़ी क्या है। बस वो अगर पता चल जाए तो वो कभी भी मतलब ज़िंदगी में मार नहीं खाएगा प्रदीप भाई। बाकी शौक के बारे में क्या कहना चाहोगे? प्रदीप भाई सबसे पहले तो उसको जो शौक है वो चाहिए। मेरे को शौक था भैया, पापा को शौक था, दादा को शौक था, इसीलिए ही आप घोड़े रख सकते हो। अगर खाली मतलब आप प्रॉफिट ही पालते हो तब बिल्कुल भी मत आना। अगर आप चाहते हो भी हमें प्रॉफिट ही हो तब मत आना। आपको इनकी केयर करनी, इनसे लगाव, आपको प्यार पहले है, शौक पहले है, बिजनेस बाद में है प्रदीप भाई। भाई जैसे अभी बात करें घोड़े की, जी, डाइट में क्या देते हो? डाइट में प्रदीप भाई हमें 1 साल हो गया जी। 1 साल से तो अशर फीड चल रही है जी। उससे पहले चोकर चल रहा था। जैसे भी मतलब भी ये भी बात बताता हूँ प्रदीप भाई, पहले पहले मेरे को बहुत कठिन लगा। कभी चोकर डालते, कभी जौ डालते, जबी कोई डालते, सिस्टम नहीं पता होगा। मतलब सिस्टम नहीं पता था भैया। कई चीज़ें भूल भी जाते थे, रूटीन में नहीं जाती। फिर 2 दिन के बाद लड़कों से पूछना। 1 साल तो पहले मैं 6-7 महीने तो मैंने खुद ही मतलब अकेले ने किया भैया। तब भी घर वाले तब मतलब परेशान थे क्योंकि आप इंटर्नशिप में थे ना उस टाइम हाँ पे। इंटर्नशिप में था, फिर जॉब लग गई भैया। तो फिर चलो बंदे मिल गए अपने राजस्थानी आ गए लड़के। तो फिर मतलब बहुत परेशान होते थे भी। अभी आज इसको ब्रोटोन भूल गए जी, आज इसको मतलब कैल्शियम देना भूल गए जी, आज कोई चीज़ नहीं गई। तो फिर आशा फीड जब पता चली भैया तो आशा फीड डालने लग गए। आशा फीड से मतलब ये ज़रूरी है प्रदीप भाई, एक तो सभी चीज़ों का मिश्रण है। जौ, जबी, छोले, कितनी मतलब मैं सोचता हूँ 36 प्रकार की चीज़ें इसमें। और इजी है घोड़ों को डालने के लिए, सबसे इजी है। आप क्वांटिटी मतलब 3.5-4 किलो की क्वांटिटी है, अब 1-1 किलो डालो और डालने को भी आसान है और फिट फिट रखती है घोड़े को। 1 साल हो गया भैया, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आई। आशा फीड ही डाल रहा हूँ मैं तो। बाकी कोई कॉलिक वगैरह की ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं 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 प्रदीप भाई, एक तो एक्सरसाइज प्रॉपर देते हैं और दूसरा क्या है, फीड भी मतलब भी मेरे को तो नहीं मतलब कोई 1% भी यानी कि कोई आपको दिक्कत आई। बिल्कुल टॉप क्लास रिस्पॉन्स मिला है? यानी मेरे को तो भैया बिल्कुल ही मिला है। हम तो मतलब आप क्या उसमें कहना चाहोगे, लोगों को डालनी चाहिए फीड? भैया बिल्कुल डालनी चाहिए। मैं तो आपको दिखा देता हूँ और लड़कों से पूछ सकते हो। मैं तो 1 साल आपके से, तो कट्टे पड़े पीछे। आपको पता ही है, एक साल हो गया मेरे को। घोड़ियों को प्लेटिनम डालते हैं हाँ। और आकाश को भी डालते हैं जी, डायमंड फीड डालते हैं, कश्यप को भी, जो भी यह है कि विनर फीड से ये कि थोड़ा दिमाग नहीं लगाना पड़ता बस सिंपल बात ही है भैया। है ना। आप बटली भरो और डाल दो। बटली भरो, वो नहीं है आपको कोई गिल्ला करना पड़ेगा। सूखी डाइट है, बहुत अच्छी है, मतलब बहुत आसान है डालने को। बाकी भाई अभी आकाश की कवरिंग चालू है? आकाश की कवरिंग चालू है प्रदीप भाई। आकाश बिल्कुल। की आपने 1.25 लाख फीस रखी हुई है भैया, और जिसमें वो जंप का कोई चक्कर नहीं है। ओके। चाहे बंदा पहली हीट पे 2 जंप जैसे ले मान जाए। चलो कोई कंफर्म करवा के ले जाना चाहता है तो? प्रदीप भाई कंफर्म ही हो जाता है। देखो ऐसा नहीं है भी हमने 1 जंप ही देना है। अगर उसकी घोड़ी पहली मतलब हीट पे 2 जंप चाहती है तो 2 जंप देंगे। हाँ। अगर परमात्मा ना करे उसकी घोड़ी नहीं ठहरती तो हम तीसरा जंप भी देंगे। बाकी भाई कैश कितना, जैसे आपके 50 गुड़िया जी मेट भैया करवा दी है, जी। क्या रेशो रहा है? यानी कितनी गुड़िया एक जंप में मान गई, कितनी %? प्रदीप भाई अभी आज भी कॉल आके हटाए, 3 घोड़ियाँ अभी एक जंप में रही हैं जी। अच्छा। अंकल हैं दुग्गा से, उनका फ़ोन है जी। यहाँ अपने साथ ही गांव है रोगला जी, वहाँ से नैब सिंह है, उनकी घोड़ी एक ही जंप लिया जी उसने। ओके। कई घोड़ियाँ हैं मतलब भी। अभी एक बात बता दूं भैया, एक दिन मतलब 3 घोड़ियाँ भी आकाश से मैं मैक्सिमम 3 घोड़ियाँ मिलाई हैं। वो भी क्योंकि रश था, सीज़न का टाइम था, तो 3 घोड़ियाँ मिलाई हैं और तीनों ही एक दिन में गब्बन बिल्कुल। मतलब प्रेग्नेंट होगी प्रदीप ओके। भाई। बाकी कोई ये अपना 2-2 जंप भी देने पड़े हैं, क्योंकि अभी अभी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अभी ठंड हो गई है प्रदीप भाई। तो फॉलिकल नहीं घोड़ियाँ बनता। फॉलिकल मतलब भी फ्रैक्चर नहीं होता ना, तो बिल्कुल। एग जो फ्रैक्चर नहीं होता, तो इसलिए मतलब लंबी हीट चल जाती है घोड़ियों की। तब मतलब जंप 2 भी लिए हैं, एक घोड़ी को 3 जंप भी देने पड़ेंगे प्रदीप भाई। अच्छा। हाँ जी हाँ, तो मतलब 36 घंटे के बाद। तो भाई सबसे पहले तो आपने घोड़ा लिया, अभी हम दूसरी बधाई आपको इसलिए देना चाहेंगे कि भाई रिसेंट में आपका बच्चा विनर भी बना है ना। जी प्रदीप भाई। कितनी सेकंड पोजीशन पे आया है? हाँ प्रदीप भाई आप वहीं थे, हाँ। आपने देखा है वहाँ पे मोगा में। और हमने 8 महीने का परचेज़ किया था प्रदीप भाई। कोल्ट का नाम है कश्यप, उम्र उसकी अभी 24 महीने हुई है भैया, 2 साल का हो गया जी। कौन है बाप इसका? बाप इसका आलमराज है जी, पंकज बना जी के पास है झालामंड में। और दादा इसका आलमगीर हो गया जी,
जो भी रिलायंस चला गया। परदादा इसका काला कांटा अलीशान का और अलीशान तूफान का। माँ इसकी बेला घोड़ी है भैया, नारगढ़ पैलेस जीतू बना जी के पास, बिल्कुल। और वो है गंगाजल घोड़े की जी। तो पहले 14 महीने का हमने भैया जब लिया ना, तो 7-8 महीनों के बाद, 6 महीनों के बाद हमने सोचा भी इसको शो में लड़ा के देखते हैं। कितनी उम्र में ले लिया था आपने? 8 महीने का भैया। 8 महीने का। 8 महीने का। और रिंग में पहली बार कितनी उम्र में लगाया 14 था? महीने का जी। जैसे आप 2 साल आपको हुए थे, जी तो क्या रिंग का क्रेज था, ये देखना था कि भाई हमारा बच्चा कैसा है? बिल्कुल 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 सच है प्रदीप भाई। 14 महीने का जब एम्पायर हॉर्स शो में लगाया, आरपी गिलजी वाले हॉर्स शो में, तब भैया हमें बस ये पता करना था भी अपना बच्चा खड़ता है रिंग में, है उसमें कोई मतलब उसके जो करेक्टर्स हैं वो सही हैं। तो वहाँ पे अपना बशेरा भैया 3rd रनर अप रहा। 48 आई थिंक 45 और 48 बच्चे थे उनमें से। कैसा महसूस हुआ उस टाइम पे? बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ प्रदीप भाई, मतलब भी वो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अगर आपको पंजाबी में बताऊं तो मतलब भी कोई हद नहीं रही खुशी दी मेरे। मतलब इन्ना परमात्मा का शुक्र करया, इतना मतलब भी परमात्मा का मतलब शुक्र ही करते रहे भी आप भी। और बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग होती है भैया जब शो में जीतते हैं हम। तो मतलब आपको फ़ोटो दिखाता हूँ, इतने हफ्ता भर फोटो खींचते रहे, और जब और जब जीता तब घर पे लेके गए सुबह। तो वो घर वालों ने अच्छा स्वागत किया उसका, मतलब जैसे हमारे गुड़ देते हैं, जो भी मतलब हुआ, थाली सजाई उसके लिए। तो मतलब हमारे लिए तो बहुत ही बड़ी बात थी भैया शो में जब ना 48 बशेरे थे। और कहते मतलब कहते कौन दे फार्मा दे, बहुत बड़े वाले फार्म हो गए ना। तो अपने बच्चे ने प्रूव किया, अपने ग्रूमिंग के बहुत अच्छे नंबर लिए, हमने जो मेहनत की उसका रिजल्ट मिला। तो अभी फिर रिसेंटली तो मोगा शो में लगाया आपने, मोगा में मिल्क तो टीथ में। मोगा में तो कमाल ही होगी प्रदीप भाई। और कोई आपको भी पता है प्रदीप भाई, कोई सिफारिश नहीं, हम नए बंदे हैं जी। सेटिंग करी थी क्या कोई? नहीं प्रदीप नहीं भाई, करी? आप घोड़ों की कसम है जी, 1% भी मतलब भी मैं घोड़ों का काम ना मेरे हाथ से कितने बच्चे लगे थे? शायद 54 के करीब थे। हाँ भैया 48 थे, 50 बछेरे थे जी। 50 थे। हाँ उसमें दूसरे नंबर पे आया। दूसरे नंबर पे जी। और बहुत बड़े फार्मों के और बहुत करोड़ों वाले बछेरे थे। और मतलब इतनी फेयर जजमेंट हुई है, इतनी सही जजमेंट हुई है, हमें मतलब कोई शिकवा नहीं है। क्या प्रतिक्रिया, आप क्या सोचना है सिर्फ उतना बताने का? भैया मैं आपको बताता हूँ, मेरे को शो बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा शो लगा जी। मेरे अपने अगर प्रदीप भाई देखो, वाहिगुरु से डर के बोलता हूँ, अगर मेरा बछेरा 5वें पे भी आ जाता, 6थे पे भी आ जाता, तब भी हम उसका मतलब इनाम पकड़ते। और मतलब भी कोई हमारे अंदर कोई ईर्खा नहीं रहती, क्योंकि इतनी फेयर जजमेंट हुई है। रणदीप देओल थे वहाँ पे जज, परम भाई थे, परम गिल जी, हरिंदर भाई थे, और पूजा मैम थे, और एक जज, और दूसरी वहाँ पे एक जज मेरे मतलब मैं चलो माफ़ी चाहता हूँ उनसे, मेरे दिमाग में से निकला। लेकिन इतनी सही जजमेंट हुई है प्रदीप भाई, मतलब भी मेरे को यानी डर आप था। जजिंग से संतुष्ट हो? मैं संतुष्ट हूँ। मेरे चाहे को से बच्चा 6वें नंबर पे भी आए। मैं कहता हूँ प्रदीप भाई, मेरे को डर था, आपको सीरियसली बताता हूँ, मेरे को ऐसे था क्योंकि बच्चे और बहुत बड़े फार्मों से थे, और इतने महंगे बच्चे थे भी। मेरे को ऐसे लगता था भी यार शो में थोड़ा नर्वस तो होता है बंदा, लेकिन जब मतलब भी रिजल्ट आने लगा तो भैया हर एक की बंदा ऐसा आता है कि मेरा फर्स्ट हो, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन हम मतलब सेकंड आया, और हमें पता है हमारे बच्चों में कोई जौन सी मतलब कमी रहेगी कोई भी, तो हमें पता है वो हम आगे ठीक कर लेंगे। पहले दूसरे और तीसरे में तो प्रदीप भाई 20-21 का फर्क होता है, 19-20 का भी नहीं, अरे यार 20-21 1 का, पॉइंट का ही फर्क 1 से पॉइंट का ही सेकंड फर्क हो पड़ जाता है। लेकिन बहुत सही जजमेंट थी, बहुत अच्छा शो मेरे को था। लगता है कि 1 से जो 3, 4, 5 तक के बच्चे भाई सब फर्स्ट ही भैया रहते हैं। पहली बात तो मैं तो आपको एक बात मानते हैं प्रदीप भाई, जो 10 नंबर में आए हैं, आप नेगेटिव ऐसे सोचते हो भी मेरा फर्स्ट नहीं आया, आप पीछे से भी देखो भाई, जो 50 भाई बछेरों 40 में से बच्चे पीछे जो छोड़े 40 हैं। बच्चे छोड़े, आप वो मतलब वो एग्जाम्पल नहीं थी गिलास भरे वाली, आप पानी का गिलास देख रहे हो, पानी का में अगर नीचे से देखोगे तो पानी बहुत ज़्यादा होता है। तो वही बात आ गई प्रदीप भाई। बाकी शो आपके हिसाब से अच्छा था? बहुत अच्छा शो था प्रदीप भाई। आपने बाकी खबर फिर उस शो के बाद में क्या खुशियां बनाई फिर? प्रदीप भाई खुशियाँ ही खुशियाँ थी। और मतलब भी मेरे को खुद नहीं, हमारे बंदों को नहीं पता चल रहा। अपना लड़का है जेठू, तो वो तो रोने लग गया प्रदीप भाई, क्योंकि मेहनत वो करते हैं, हम तो मतलब क्या है, मतलब मेरी तो ड्यूटी सामान ला देता हूँ, मतलब साथ लगते हैं, मतलब गाइडेंस सुपरविज़न है भैया, काम तो लेकिन अपने लड़के करते हैं। जेठू है, सरबन है, अपना काका है, तो वो सारों की बंदों की मेहनत थी, है ना। मेहनत वैसे तो सारे ग्रुप की थी भैया, जो साथ में गए, जो साथ में आए, जिन्होंने मतलब भी
चीयर्स करते हैं, उनकी भी मेहनत है। जेठू रोने लग गया और यकीन ही नहीं आया प्रदीप भाई। और भी यार मोटरसाइकिल इना मतलब अच्छा मोटर स्प्लेंडर, हाँ स्प्लेंडर जीता प्रदीप भाई। कहाँ है स्प्लेंडर? स्प्लेंडर अंदर खड़ा है जी। अंदर खड़ा है? हाँ जी हाँ। चलाया नहीं क्या? हाँ चलाए जी, घर पे लेके गए। अच्छा। घर पे स्प्लेंडर की भी एंट्री धूमधाम से करी। हाँ। तो हमारे लिए तो भैया बहुत बड़ी बात है। भाई पर मेरे को लगता है घोड़ों में भगवान ने आपका साथ बहुत दिया है यार। 2 साल के अंदर बताओ, आपका विनर भी बनाया, मोटरसाइकिल भी दिलाई बनना। 20 साल से लोग लगे पड़े, आज तक कभी मोटरसाइकिल नहीं आई होगी, ना कोई विनर बना होगा। प्रदीप भाई छेवें पातशाह ਸਾਹਿਬ मतलब ਸਾਹਿਬ श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी की कृपा जी, छेवें पातशाह की, मीरी पीरी दे मालक दी, उनकी कृपा से मतलब लगे हुए हैं। मेहनत और जज्बा बहुत है प्रदीप भाई। अभी तो बहुत कुछ करना है घोड़ों में, और परमात्मा की इतना कृपा है कि 2 साल में सारी चीज़ें ही देख ली प्रदीप भाई। घोड़ियों की मतलब ठान भी करवा के देख ले, बच्चे भी ले ले घोड़ियों से, और घोड़ा भी रख लिया। घोड़ा नहीं जुड़ता पहले बात, और शो भी लड़ पे, और शो में विनर भी बन गए प्रदीप भाई। और मतलब मैं कहता हूँ ये सभी के ड्रीम पूरे हों, जो भी घोड़े वाले हों, सभी के ड्रीम पूरे हों भाई भैया। लास्ट में मैं जैसे आपके 2 साल का अगर सार जानना चाहूँ, तो 2 साल में जैसे आपने कामयाबी पाई, क्या यानी कि आपका यानी कामयाबी कैसे मिली आपको? यानी कि जैसे बहुत सारे लोग 5 साल से भी लगे पड़े, 10 साल से भी लगे पड़े, तो ऐसे बोलते हैं ना कहानी का शीर्षक। तो कामयाबी मिली क्यों आपको? यानी कि अ, ईमानदारी रखी इसलिए, प्रदीप भाई या बेईमानी रखी इसलिए, या फिर आपके घर वालों का सपोर्ट था इसलिए, या दिल में कुछ करने की तमन्ना थी कि यार कुछ करना है, मेरी जॉब छूट गई है, या फिर भाई रिश्तेदार वगैरह ये क्या बोलेंगे कि भाई इसने तो हम घर वालों को बर्बाद कर दिया, उसने आपको कामयाब करा? यानी कैसे कामयाब हुए? प्रदीप भाई जो आपने सवाल किया है इसी में उत्तर है। जो आपने सारे पॉइंट बोले भी, आपको करने की तमन्ना थी और ईमानदारी थी। पहली बात तो भैया कोई भी काम है उसमें आपको काम के प्रति ईमानदारी चाहिए। प्रदीप भाई जब जॉब करता था, आप भी करते थे, तो पहले जब जॉब में एंटर करता तो मैं नीचे धरती माता को मत्था टेक के कहता था भी मेरे जो अपना बॉस है, जो मालिक है, उसको तरक्की मिले। अगर उसको तरक्की मिलेगी तो हम लोगों को पगार आएगी, तो हम लोगों का मतलब जो अपना पेमेंट है, अपनी जो सैलरी है वो मिलेगी, है ना। तो बिल्कुल। पहले हम उसकी, और अब भी प्रदीप भाई मेरी मतलब आदत है, जब मैं कोड़ों में आता हूँ तो पहले यहाँ पे आके अपना धूप बत्ती करते हैं जी, जोत वगैरह लगाते हैं जी, और इसको मतलब भी इतनी ईमानदारी से इस काम को मतलब करते हैं जी, इसको अपना कर्तव्य और अपना बिजनेस समझते हैं जी। पहली बात तो अभी भी धरती माता को मत्था टेक के और रोज़ ही यही बेनती करते हैं कि घोड़ों में बहुत अच्छा करें, मतलब भी मतलब डे बाय डे तरक्की करें, भी इनको नज़र ना लगे, अच्छे घोड़े घोड़ियाँ अपनी झोली में डालें। मतलब भी मतलब जिस परमात्मा को मैं मानता हूँ, वैसे तो मानते सभी परमात्मा को ही हैं, तो मतलब मेरा कहने का मतलब है भी, एक तो आपकी ईमानदारी बहुत ज़रूरी है आपके बिजनेस के लिए। बिजनेस सोचो किसी भी काम के लिए, घोड़ों में आए हो तो आपको प्रॉपर ईमानदार और इनका मतलब ख्याल रखना और अच्छी नज़र रखनी भी। अच्छा जानवर ही लेना भैया। जब आप अच्छा जानवर लोगे तो अब आप इस काम में कभी मार नहीं खाओगे, और जितना हो सके उतना सीखो भैया। अभी मैं मतलब हम तो अभी भी सीख रहे हैं, सारी उम्र ही सीखना है हमने तो प्रदीप भाई। अभी आज आपको कोई बातें बता के गए वो भी मैंने नोट की हैं, वो भी हम समझेंगे। मतलब मैं तो सोचता हूँ भी सीखते रहना है। बाकी और जो ये लोग ताने मारते हैं ना, ये भी आदमी को कामयाब करने में बिल्कुल 20-25% भाई साहब। मैं कहता हूँ कभी भी आप कामयाब हो ना, तो ऐसे लोगों को जरूर मिठाई दो, क्योंकि अगर वो उंगली नहीं करते ना, तो देखो आप वो ऐसे लोग रहते हैं, वो उंगली भी करते हैं और बाद में कहते थे हमको पता था कि तू कामयाब होगा। बिल्कुल प्रदीप भाई बिल्कुल सच है आपकी बात। ताने क्योंकि क्या मारने है, वाले क्योंकि क्या है, मेरे को जरूरी पता है हैं ना, जी। क्योंकि हमारे यूपी में भी घोड़े रहते हैं ना। जी जब मैं जॉब ये चैनल बनाया था, तो जी उनको थोड़ा सा पता लगा भाई ये घोड़े का काम करता है, तो उनको लगता था 30-40 हज़ार 50 हज़ार वाले घोड़े। जी तो मेरे क्या है, पूरे परिवार के अंदर सब इंजीनियर हैं। जी तो जब मेरे मम्मी पापा जाते थे ना, तो वो कहते थे अरे क्या यार, इनका लड़का तो घोड़ों का काम करता है। जी आज उनको पता लगा मैं क्या काम करता हूँ। तो बिल्कुल उस सच घोड़ों है। की क्या पावर है, वो हमारे को ही पता था ना यार। क्योंकि बिल्कुल सच। देखो क्या है, वो जो ताने मारते थे ना कि यार ये, उनके लिए था कि यार साला करके दिखाना है, और बिल्कुल वही क्या है एनर्जी देता है। बहुत सी बस बार लोग कहते हैं यार प्रदीप भाई आप थकते नहीं हो क्या? बोले थकते इसलिए नहीं है कि उनको साबित करके दिखाना उनको है। साबित करके, और लगे हुए उनको साबित भैया। अभी हाँ, भी लोग हैं जो अभी तो मानते इतना नहीं है साबित कर दिया कि भाई बहुत पीछे रह गए वो। प्रदीप भाई। अभी भी लोग बहुत हैं जो अभी भी मानते भी करोड़ों के भी घोड़े होते हैं। वो आप यार भाई उनकी गलती नहीं है। मैं सच बोलता हूँ मैं मेले आपको में भी जाता हूँ ना, मेरे को कम से कम 50 आदमी पूछते हैं प्रदीप जी भाई ये घोड़े करोड़ों में बिकते हैं क्या?
यार अगर मैंने दुबई नहीं देखा जी और आप कहोगे दुबई के अंदर तो भाई साहब कारें ऐसे हवा में उड़ती है, तो मैं एक बार को तो मान लूंगा क्योंकि आप कह रहे हो, जी, पर मैं कहूंगा अरे पागल बना रहा है। झूठ बोल तो रहे भाई जो चीज मैंने देखी नहीं है हाँ उस चीज पे भाई साहब बिलीव करना बहुत मुश्किल काम है। भैया। घोड़ों वाला काम मैं सभी को दोबारा बेनती करता हूँ, बताता हूँ, बहुत अच्छा काम है, लेकिन आप ईमानदारी से और करो तो। ईमानदारी से करो और शौक रखो। पहली बात तो शौक अपने मतलब भी हो, और घोड़ों का काम कभी भी भैया घाटा नहीं देता, कभी भी ये किसी भी आदमी को मतलब ये घाटा तो देती नहीं है। एक तो हमारे तो भैया सिख धर्म में गुरुओं की सवारी है, गुरुओं ने हमें मतलब जान भाई बोलते हैं इसको हम लोग, है ना। तो अगर लात भी मार दे तब भी वाहेगुरु कहते हैं, भी वाहेगुरु। और आप एक बात सोचो प्रदीप भाई, कितनी मतलब जीव हैं दुनिया में जो मतलब भी कैसी ये एक लग्जरी, मतलब मैं इनकी मतलब जीवन मानता हूँ घोड़ों का, जो इतना लग्जरी है। एक घोड़ा जहाँ भी रहेगा वहाँ सरदारी में रहेगा भैया, अच्छा खाएगा और अच्छा रहेगा। शायद मैं गलत ना हूँ भैया, तो मतलब भी और जानवर सभी मतलब कटते हैं ना, मीट में आता है, लेकिन घोड़ा कभी कटता नहीं है। और घोड़ा जहाँ भी रहता है वहाँ इज्जत से और शान से रहता है, और उसका मालिक भी प्राउड करता है कि मेरे पास घोड़े हैं। भाई साहब घोड़ा एक ऐसा एनिमल है, मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जी एक भाई है जिसने अभी फार्म बनाया है, वो जी भाई भी वीडियो देखेगा समझ जाएगा। जी वो भाई घने जंगल में था, जी वो बोला प्रदीप भाई यार यहाँ फार्म बनाऊंगा तो लोग घोड़ा खुल ले जाएंगे, जंगली जानवर आ जाएंगे, जी बोले यहाँ कोई जगह नहीं है। मैंने जी उसको एक ही बात बोली थी, मैंने तू यहाँ फार्म बना ले, 6 महीने के अंदर गारंटी आसपास मकान बन जाएंगे। जी और 6 महीने तो बहुत दूर की बात, 3 महीने बाद ही उसका मेरे पास फ़ोन आया, प्रदीप भाई मेरे जहाँ पे मैंने प्लॉट लिया उसके सामने 10 दुकानें बन गई। तो घोड़ा एक ऐसा एनिमल है, वरना अपना के भी देख लेना, बहुत सारे लोगों ने अपनाया भी होगा। जहाँ जगह खाली पड़ी हो वहाँ ले जाके 2-3 घोड़े बांध देना, गारंटी है जगह आसपास की जगह सब बिक जाएंगे। प्रदीप भाई, कई घोड़ों वालों को होता है लोकेशन, हाँ लोकेशन कहते हैं। मैं सोचता हूँ आपने बहुत अच्छी किया। मैं कहता हूँ अगर 50 फीट भी आप धरती में रख लो ना घोड़े, हाँ 50 फीट मतलब टोआ पट के भी रख लो, तभी घोड़े वाले सूंघते सूंघते आपके पास आ ही जाएंगे। और दूसरी बात, अभी तो सोशल मीडिया है, तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सबसे बड़ा मतलब अपने पास अच्छा मीडियम है अपने घोड़े दिखाने का और मतलब वायर्स लेके आने का ना। घोड़ों का भाई बिल्कुल आपकी बात है। अभी अपने जो सड़क बन रही है आपने देखा है प्रदीप भाई, ये 15-20 साल से बनती आ रही थी, भी इस बार बनेगी, अगले बार बनेगी। पर बन नहीं रही मैं होगी। कहता हूँ परमात्मा की कृपा है, जिस दिन से यहाँ पे आए हैं भैया वो सड़क भी बनने लगी। कितनी फार्म है, दिड़बा में फार्म है अपने मित्रों का, हाँ। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा भी यहाँ से सड़क बन जाएगी, वो सड़क बन गई भैया। वो कहते हैं घोड़ों की कृपा है, घोड़ों का जो घोड़ों में भाई साहब पूरा भरोसा कर ले रखता है, हाँ। और ईमानदारी से काम करे, ये चीज अपन स्टाम्प पे लिख के भी दे सकते हैं, घोड़ा उस बंदे को घाटा नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं कुछ देगा। भी हो जाए। प्रदीप भाई मैं आपके सामने ही बैठा हूँ जी, 2 साल हुए हैं जी, सारे मतलब आपके। सीखने वाले लोग तो आपसे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं भाई। चलो जी 2 साल के अंदर आपने देखो बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ प्रदीप रिंग भाई। में भी घोड़े लगाए, वहां पे भी विनर बने। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ईमानदारी आपके सामने बिल्कुल आती होगी, और ईमानदारी से ही ये सब कुछ मुकाम हासिल हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप भाई, बिल्कुल ही। आपको दोबारा फिर हमारी वही बात आ जाती है, ईमानदारी ही जरूरी है प्रदीप भाई। बेईमानी मतलब बेईमाना जब करोगे वो आपको भुगतना ही पड़ेगा। नहीं, बेईमानी में भी पैसा बहुत है, फिर पर वो ये है कि वो कुछ टाइम तक कुछ है। टाइम वो तक है जब जी। आप जब मेरे को लगता है 60-65 साल के हो जाओगे ना, जी प्रदीप भाई। वो अभी मैं जस्सा भाई का इंटरव्यू ले रहा था, वो कह रहे थे यार साला जान बड़ी मुश्किल से निकलेगी, तो वही हिसाब हो जाना। तो मेरे को लगता है भाई ईमानदारी रखो, चाहे से कम खाओ जी और बिल्कुल। अपने एनिमल को भी कम खिला लो, जी पर आप जब रात को सोओगे ना तो आपको कोई टेंशन नहीं कोई रहेगी। टेंशन नहीं रहेगी। आपको दिमाग में ये रहेगा कि हमने किसी का गलत नहीं करा। पर जब आप किसी के साथ ठगी ठगुरी मारते हो, गारंटी है रात को आपके मन में डर तो रहता ही होगा। बिल्कुल सच है। गारंटी है अगर सामने वाले ने कह दिया ना कि यार प्रदीप भाई मेरा इंटरव्यू करने आ रहे हैं, तेरा नाम ले रहा हूँ, गारंटी उसको रात को नींद नहीं आती होगी। नहीं बिल्कुल सच है। तो मेरे को लगता है ईमानदारी से काम करोगे ना, जिंदगी में कोई स्पीड ब्रेकर नहीं आने वाला आपके। बिल्कुल सच है। बहुत बहुत हाँ, शुक्रिया आपका। थैंक। बाकी ये है कि भाई देखो आपकी बातों से अपना ये है कि 5 अगर 10 लोग नए भी आए जी भैया। तो उनको बहुत राहत मिलेगी। जी बिल्कुल प्रदीप भाई। क्योंकि देखो आपने कम टाइम में ऐसे बोलते हैं कि देखो चाहे से 2% ही सफलता पाई हो, सफलता पाई है। जी प्रदीप भाई। तो नए लोगों के लिए भाई बहुत कुछ सीखने के लिए वीडियो, बस ये है कि कुल मिला के ईमानदारी रखो, चाहे से आप किसी भी फील्ड में काम करो। बिल्कुल बिल्कुल बाकी सच है। आकाश घोड़े की कवरिंग चालू है, किसी भी भाई को अगर अपनी घोड़ी कवर करानी हो तो आप भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू भाई साहब, Thank you आपका प्रदीप भाई। बहुत बहुत शुक्रिया अपने एनिमल दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच प्रदीप भाई।
अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी।